अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और इस वक्त मैं जिस मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, मौजू तो ज़ाहिर है सियाहत के हवाले से है, यूएई के हवाले से है। यूएई में सियाहत के फ़रोग़ के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा, लेकिन उसके बावजूद सियाहत को फ़रोग़ नहीं मिल रहा। इस हवाले से आपको मालूम है, वो लोग जो मुसलमान हैं उनका यकीन कामिल है। कुरान पाक में अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक चाल तुम चलते हो और एक चाल मैं, लेकिन अल्लाह कहता है कि मेरी चाल ज़बरदस्त होती है। इस आयत का जिस आयत का तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है, इससे ये साबित होता है कि इंसान कुछ भी सोचे, कुछ भी करे, होता वही है जो अल्लाह की ज़ात चाहे, जो उसको मंजूर हो, खुदा की ज़ात चाहे। बहरहाल मैं अपने मौजू पर आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए, उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात कर रहा था यूएई में सियाहत के फ़रोग़ के लिए किए जाने वाले इक़दाम, वहाँ की हुकूमत, वहाँ की एयरलाइंस, वहाँ की होटल इंडस्ट्री की तरफ से दिए जाने वाली सहूलियात, डिस्काउंट, ऑफर्स, न्यू ईयर, बुर्ज खलीफा पर होने वाली जमने वाली महफिलें। लेकिन इस मरतबा कोविड-19 की वबा ने सब कुछ धरे का धरा करके रख दिया, सब कुछ खाक में मिला दिया। और वो जो बात मैंने आपसे अभी की थी, जिस आयत का मैंने तर्जुमा आपके सामने या मफ़हूम आपके सामने बयान किया था, वो तो आप समझ गए होंगे कि अंग्रेजी में कहते हैं मैन प्रोपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। बंदा प्लानिंग करता है, लेकिन अल्लाह ताला अपनी हिकमत से उस प्लानिंग को कामयाब या नाकाम कर देता है। दूसरी अंग्रेजी की कहावत है कि मैन प्लान्स एंड गॉड लाफ्स। बहरहाल मौजू की तरफ आते हैं कि बड़े बड़े दावे किए गए कि ये होगा वो होगा, और अब सूरत हाल ये है कि बरतानिया ने, इटली ने और नीदरलैंड्स, जिसको हम हॉलैंड के नाम से जानते हैं, इन तीन ममालिक ने इंतहाई सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। और बरतानिया ने और इटली ने तो मुल्क में आने और जाने वाली परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। बरतानिया में बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हॉलैंड ने, यानी नीदरलैंड्स ने, बरतानिया से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। बरतानिया ने अपने मुल्क से गैर ज़रूरी सफ़र पर बैन लगा दिया है, यानी अगर कोई शख्स बरतानिया में मुकीम है और उसकी कोई मजबूरी नहीं है तो उसको बरतानिया से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अगरचे वहाँ के एयरपोर्ट्स खुले हैं, अगर कोई बरतानवी शहरी इस वक्त पाकिस्तान में या यूएई में है तो वो बरतानिया वापस जा सकता है, वही जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके मुताबिक। उधर यूएई की जो अरब एयरलाइंस हैं, ख़ासतौर पर में दुबई बेस्ड जो एयरलाइन है एमिरेट्स एयरलाइन ने, ये उनकी एक तर्जुमान ने ये दावा किया है कि एमिरेट्स एयरलाइन की तमाम परवाज़ें हस्बे मामूल बरतानिया जा रही हैं और बरतानिया से आ रही हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि बरतानिया से परवाज़ें ओवरबुक्ड होती थी इन दिनों, दिसंबर के शुरू से, आगाज़ से ही, और जनवरी के इख्तिताम या जनवरी के वस्त तक ये परवाज़ें दो तरफा फुल होती थी। लेकिन अब 400 मुसाफिरों के जहाज़ में 30 से 40 अफराद यूएई से बरतानिया जाते हैं और वहाँ से आने वालों की तादाद 20 से 30 तक है, ये इससे ज़्यादा नहीं है। और इससे नुकसान किसको हो रहा है? एमिरेट्स एयरलाइन को। नुकसान किसको हो रहा है? दुबई की इकानमी को। नुकसान किसको हो रहा है? दुबई में जो सियाहत की सनत है उसको। आपको तो सबको मालूम है, अच्छी तरह मालूम है, पाकिस्तान पर विजिट वीज़े की, टूरिस्ट वीज़े पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। और आज ये बताया गया है कि यूएई के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, कि उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को बताया है कि ये पाबंदी इसलिए लगाई गई है कि कोविड-19 का
तदारुक किया जा सके, रोकथाम की जा सके, जबकि पाकिस्तान में कोविड-19 की सूरत हाल इतनी तशवीशनाक नहीं है जितनी भारत में है, जितनी बरतानिया में है। बरतानिया से आने वालों पर पाबंदी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से जाने वालों पर पाबंदी है। क्यों? बरतानिया का अपना एक मुकाम है, पाकिस्तान का अब वो मुकाम नहीं रहा जो आज से 5-10 साल पहले था। जो मैंने बात की थी, आप समझ गए होंगे कि फिर अल्लाह ताला अपनी हिकमत दिखाता है, अल्लाह ताला अपनी शान दिखाता है, और यही वजह है कि हम अल्लाह को देखा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला को हम उसकी हिकमत और उसकी शान की बदौलत जानते हैं। खैर, मैं किसी मुबल्लिग के तौर पर आपसे बात नहीं करना चाहता। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं सही बता रहा हूँ आपको कि इस वक्त दुबई की इकानमी की, वहाँ की सियाहत से वाबस्ता तमाम सनतों की चीखें निकल गई हैं। होटल हैं कि वो 50%, 60% आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं रिहाइश पर, खाने पर, सैर व सियाहत पर, लेकिन कोई वहां पर आने को तैयार नहीं। वो लोग जो इस वक्त दुबई या यूएई में मौजूद हैं, वो जब न्यू ईयर पर बाहर निकलेंगे या नज़ारा करेंगे तो देखेंगे बुर्ज खलीफा पर रोशनियां उसी तरह, कुमकुमे उसी तरह रोशन होंगे, उसी तरह लाइटिंग शो होंगे, लेकिन देखने वालों की तादाद अब हजारों में नहीं, शायद दर्जनों में हो। और मुमकिन है इस मरतबा उनके जो नए दोस्त हैं वो वहाँ पर बड़ी तादाद में हों, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया से लोग दुबई में आने के लिए तैयार नहीं हैं। और सिर्फ 2 महीने में दुबई साल के भर के टूरिज्म के मुकाबले में इतना ज़्यादा कमा लेता है कि साल के बाकी 10-8 महीने उनको किसी चीज़ की कमाने की ज़रूरत नहीं होती। शॉपिंग मॉल इतना ज़्यादा कमा लेते हैं, और यही वजह है आजकल आपको यूएई खासतौर पर दुबई में हर तरफ क्रिसमस की तैयारियां अपने अरूज पर नजर आती हैं, क्रिसमस ट्रीज नजर आते हैं। आप किसी सड़क पर जाएं, आप किसी मॉल में जाएं, लेकिन हर साल भी ऐसा होता है, लेकिन इस साल ऐसे लगता है कुछ ज्यादा एहतमाम किया गया है। लेकिन क्रिसमस मनाने वाले यूएई या दुबई आने को तैयार नहीं है। उसकी वजह कोविड, और जो यूएई में क्रिश्चियन मौजूद हैं, मैं एडवांस तौर पर उनको, या मेरे जो फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, मैं उनको एडवांस क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूँ। वो हमारे मसीही बरादरी के लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, अहले किताब हैं, यहूदी भी अहले किताब हैं। हमारा मज़हब किसी मज़हब की तस्हीक या किसी दीन की तस्हीक करना नहीं सिखाता। अगर हम किसी के दीन को बुरा कहेंगे, किसी के खुदा को बुरा कहेंगे, तो लोग खुदा न खास्ता नऊज़ बिल्लाह हमारे दीन या हमारे खुदा को बुरा कहेंगे। बहरहाल, अब मैं जो असल बात है वो ये है कि अब एयरलाइंस, इत्तेहाद, फ्लाई दुबई, एमिरेट्स, एयर अरेबिया, इनकी चीखें निकल गई हैं एयरलाइंस की, क्योंकि बरतानिया जहाज खाली जा रहे हैं, वहां से जहाज खाली वापस आ रहे हैं। अगरचे एमिरेट्स ने यह दावा किया कि उनकी फ्लाइट्स बुक्ड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अवाम को दिखाने की बातें हैं। और आपको मालूम है कि वहां का मीडिया बिल्कुल आज़ाद नहीं है। जो कुछ गवर्नमेंट कहती है उसी चीज़ का वो प्रचार करते हैं। इटली से फ्लाइट्स नहीं आ रही थी, और यूरोपियन तमाम ममालिक से लोग यहाँ पर नहीं आ रहे। हालांकि आम हालात में वो बहुत बड़ी तादाद, कसीर तादाद में आपको यूरोपियंस नज़र आते हैं न्यू ईयर, क्रिसमस के मौके पर, या क्रिसमस के बाद न्यू ईयर, और उसके बाद जनवरी फरवरी में आपको। मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि ये तमाम हालात बेहतर हो जाएं। कोविड-19 की सूरत है, लेकिन साथ में आप ये भी देखें कि दुबई में, यूएई में रोज़ाना 12, 12,500, 1,300 अफराद में कोविड-19 की तस्दीक हो रही है, यानी नए केसेस सामने आ रहे हैं। 2 लाख से तजावुज़ कर चुकी है वहाँ पर कुल कोविड-19 के केसेस की, और इसी तरह अमवात में रोज़ाना 4-5 अफराद जो है वो हलाक हो रहे हैं। बावजूद इसके कि वहाँ पर वैक्सीन मुतारफ करवा दी गई है, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि बरतानिया में जो कोविड-19 के जो नए ट्रेसेस, स्टेन जिसे कहते हैं, ट्रेसेस सामने आए, बताया गया कि ये वायरस इंतहाई शदीद है जो इस मरतबा है। और कुछ लोग तो अब इस खदशे में मुब्तला हो गए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो नया वायरस जो सामने आया कोविड का, कि ये वैक्सीन भी इसके ऊपर कारगर साबित ना हो, मुअस्सर साबित ना हो। इस तरह के खदशात का इजहार भी किया जा रहा है। बहरहाल, जो बात मैंने कहनी थी आपको बता दी है कि जनाब, अगर आप पिक एंड चूज करेंगे, अगर आप मुसलमानों के साथ इम्तियाजी रवैया इख्तियार करेंगे, ईसाइयों और यूके में रहने वाले लोगों, अमेरिका, यूरोप में रहने वाले सफ़ेद चमड़ी वाले, सफ़ेद फार्म लोगों के लिए आपके कवानीन और होंगे, तो ऊपर एक ज़ात बैठी है जिसने बता रखा है कि दुनिया में बसने वाले तमाम इंसान बराबर हैं।
रसूल पाक ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया था, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फोकियत नहीं है, अगर है तो सिर्फ तकवा की बुनियाद पर। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।